प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कितने हैं हमारे पिछले 7 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव। सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हमें कोई भी काम करने से पहले, कोई भी प्लान करने से पहले हमें क्या होना चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना हो। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे अपना, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मतलब एक पूरे प्लानिंग प्रोसेस में एग्जांपल की समझा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मान लो मैंने क्या करना है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना। ठीक है, चंडीगढ़ से मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, वो मेरा क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब कई लोग ना प्रीमिसेस का मतलब गलत समझते हैं। प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है कि मुझे अजम्पशंस नहीं। ठीक है, डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब ये है कि मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मैं जब चंडीगढ़ से दिल्ली जाऊंगा तो रास्ते में मुझे फार्मर बेल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, रास्ते में मुझे मेरी गाड़ी का टायर पंचर नहीं होगा। ठीक है, रास्ते में मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर पेट्रोल खत्म भी हो गया तो मुझे आसानी से पेट्रोल पंप मिल जाए। ठीक है, तो ये जो assumptions ले रहा हूँ, ये हमारा सेकंड स्टेप है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई द अल्टरनेट प्लान। आइडेंटिफाई द अल्टरनेट प्लान का मतलब क्या है कि अब मुझे क्या करना है, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, उसके लिए डिफरेंट वे ढूंढूंगा। फर्स्ट, ट्रेन से जा सकता हूँ, सेकंड फ्लाइट, थर्ड अपनी पर्सनल कार से, फोर्थ टैक्सी। ठीक है, अगर मुझे शॉप घूमने का हुआ तो मैं बाइक से चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास कि मैं गाड़ी से भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, टैक्सी से भी और फ्लाइट से। इवैल्यूएटिंग दी ऑर्डिनल प्लान। इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है कि अब जो आपने यहाँ पे ये 5 प्लान ढूंढे, आप इन 5 प्लान से क्या करोगे, प्लस और माइनस पॉइंट। ठीक है, इवैल्यूएटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो आइडेंटिफाई प्लान करे उसको एनालाइज करोगे कि आपके लिए आपका कौन सा प्लान बेस्ट होगा। ठीक है, तो इवैल्यूएट कर लिया आपने 500 प्लान के बेनिफिट और लिमिटेशन फाइंड आउट करे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, सिलेक्टिंग द प्लान। कि आपने क्या करा, इन 5 प्लानों में से आपके लिए 2 बेस्ट है। ठीक है, इन 2 बेस्ट में से आपने एक और निकाला। ठीक है, वो एक प्लान आपने एनालाइज किया। ये कभी कभार ना एमसीक्यू में आता है कि इफ अ मैनेजर हैज सिलेक्टेड 2 बेस्ट प्लान, ये और टू टू, कि अब वो क्या करेगा, दोनों को फॉलो करेगा कि फॉलो करेगा, उन दोनों में कौन सा बेस्ट होगा वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अगर इनके हमारी लिमिटेशन क्या प्लानिंग की, प्लान इज नॉट एज 22%, कि अगर पहला प्लान को सक्सेस नहीं हुआ तो उसकी टाइम दूसरा प्लान क्या करेगा, इम्प्लीमेंट। दूसरा प्लान का जो फैक्टर है वो भी किसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, किसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों प्लान सिलेक्ट कर लिए उसने, पर वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, या तो उसे 2 प्लान सिलेक्ट कर लिए कि भैया मैं 5 में से 3 में से ज्यादा लिमिटेशन दे रहे तो 2 में से मैक्सिमम बेस्ट है। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि उन दोनों में से कोई एक प्लान को इंडस्ट्री में क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और एक को एज अ बैकअप रख लेगा कि अगर इसमें सक्सेस नहीं दी तो मैं दूसरा प्लान इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब उसकी जो 5 स्टेप हो गई, 5 स्टेप उसके बच गए। ठीक है, टाइम बचा रहा है अपना, तो इसने 2 प्लान सेलेक्ट कर लिए। तो अब जो फर्स्ट प्लान सेलेक्ट किया उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट। और लास्ट स्टेप में क्या हमारा, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है, तो उसने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसको वो फॉलो करेगा, चेक करेगा जैसे प्लान बनाया था वैसा प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, ये क्या था आपका प्लानिंग प्रोसेस।